हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर आप लोगों का मेरे ऑनलाइन सेगमेंट में स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप लोग सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज हम इस वीडियो में यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों से मर्ज क्लासेस यानी पोएम का तीसरा चैप्टर के बारे में हम लोग बातें करने वाले हैं। इस वीडियो हम डिटेल में समरी भी समझेंगे और लाइन बाय लाइन हम लोग एक्सप्लेन भी समझेंगे। तीसरी जो पोएम है कीपिंग क्वाइट, इससे पहले आपको मैं सजेस्ट करना चाहूँगा, इससे पहले मैंने यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों की जो मर्ज सिलेबस इस साल आया हुआ है एनसीईआरटी बेस्ड का, मैंने पोएम के दो पोएम्स के जो चैप्टर थे यानी फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो को मैंने अपलोड कर दिया है। आप लोग आई बटन या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और कीपिंग क्वाइट, तीसरी पोएम क्या है हमारी 12th क्लास की कीपिंग क्वाइट, इसके बारे में हम लोग बातें करने वाले हैं। इनके जो पोइट हैं वो है पेब्लो नेरूदा। पोइट कौन है? पेब्लो नेरूदा। मैंने आपको पहले भी बोला था कि आपको पोइट के नेम्स याद रहना चाहिए आप लोगों को, और जो पोइट के जो जो पोएम के जो नेम्स वगैरह उनको भी आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो कीपिंग क्वाइट का मतलब क्या होता है? बिल्कुल शांत। बोलते हैं ना कीप क्वाइट बोलते हैं, तो उसी को क्या है जीरेंट फॉर्म में बना दिया गया कीपिंग क्वाइट। क्या बोल दिया है? कीपिंग क्वाइट यानी बिल्कुल शांत। तो एक्चुअली में यहाँ पर जो कवि है ना, जो कवि हैं वो जनता को संबोधित करते हुए, यानी कुछ जनता जो पब्लिक है, क्राउड है, उससे बोल रहे हैं कि कुछ समय आपको क्या रहना है? शांत रहना है। कुछ समय क्या है? अपने आप को स्थिर रखना है, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं अपनी जीवन की वस्तुओं को चलाने के लिए, अपने क्रियाकलापों को चलाने के लिए, अपने रोजी रोटी को चलाने के लिए क्या करते हैं? बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं। इस जल्दबाजी की वजह से क्या आ रहा है? उनके पास सैडनेस आ रही है। सैडनेस मतलब वो चिंतित हो रहे हैं और उनको क्या है, वो ऐसा चाहते हैं कि मृत्यु से पहले, उनके अंदर एक भ्रम है क्या है कि मृत्यु से पहले हम लोग क्या है, जो कुछ भी हम लोग करना चाहते हैं वो यहाँ जल्दी से कर जाएं, क्योंकि लास्ट में हमारी क्या आने वाली है? मृत्यु आने वाली है। तो राइटर कह रहा है कि आपको जो मृत्यु से डरना नहीं है, मृत्यु से आप लोगों को डरना नहीं है। कुछ समय के लिए आपको एकांतवास में बैठना है और अपने आप से पूछना है कि आपका लाइफ का पर्पस क्या है। बाकी का हम लोग डिटेल में एक्सप्लेन समझते हैं लाइन बाई लाइन। नाउ वी विल काउंट टू 12। नाउ मीन्स अब, वी विल काउंट माने गिनते हैं, टू 12 मीन्स 12 तक। और राइट पोइट क्या कह रहा है लोगों से? अब हम 12 तक गिनते हैं। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 उस तरीके से करते हैं ना, अब हम 12 तक गिनते हैं। एंड और वी विल ऑल कीप स्टिल, और अभी हम सब शांत हो जाएंगे। पोइट क्या कह रहा है? नाउ माने अब, वी विल काउंट टू 12, हम 12 तक गिनते हैं। एंड और वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सभी शांत हो जाएंगे। क्लियर? तीसरा लाइन समझें। फॉर वंस, एक बार फिर, फॉर वंस एक बार फिर, ऑन दी फेस ऑफ द अर्थ, ऑन दी फेस ऑफ द अर्थ, इस धरती के फेस पर, इस धरती के चेहरे पर, अर्थात इस धरती पर। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, आओ कोई भाषा नहीं बोलते हैं, आओ हम कुछ समय के लिए खामोश रहते हैं। पोइट क्या कह रहा है कि आओ इस धरती पे हम कुछ समय के लिए कोई भाषा नहीं बोलेंगे, अर्थात हम कुछ समय के लिए खामोश रहेंगे। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड तक रुको। पोइट क्या कह रहा है कि लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड तक रुको। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स, आर्म्स मीन्स भुजाएं होती हैं, सो मच, और अपने हाथ पैरों को इस तरीके से मत चलाओ। यहाँ पे क्या है, इस बहुत ही डीपली सेंस है, डीप मीनिंग है इस लाइन का कि नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, अपने हाथ पैरों को इस तरीके से मत चलाओ। कहने का सेंस है कि आप जो भी जीवन में एक्टिविटी कर रहे हैं, आप जो भी कुछ मशीन वगैरह को अपने हाथों से चला रहे हैं, कुछ समय के लिए उनको भी बंद करो और एक शांत एकांत वास में बैठ जाओ और थोड़ा सा मौन धारण कर लो। एक कवि आपसे क्या कर रहे हैं? रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप लोगों को संबोधन कर रहे हैं। सेकंड पैराग्राफ देखते हैं हम लोग। सेकंड पैराग्राफ में वो क्या कह रहे हैं? इट वुड बी एन एक्सोटिक, एक्सोटिक मीन्स अनोखा, एक्सोटिक मीन्स अनोखा, मोमेंट्स मीन्स पल, और जब लोग शांत हो जाएंगे ना तो एक बहुत ही अनोखा क्या होगा? पल होगा। इट वुड बी एन एक्सोटिक, एक्सोटिक माने अनोखा, मोमेंट्स मीन्स पल, और वो बहुत ही एक अनोखा पल होगा। विदाउट रस, रस मीन्स क्या होता है? जल्दबाजी,
RUSH क्या होता है? जल्दबाजी। जब कोई जल्दबाजी नहीं होगी अर्थात लोग भीड़ भाड़ नहीं करेंगे, अर्थात लोग क्या करेंगे? कोई क्रियाकलाप नहीं करेंगे। विदाउट इंजन्स, जब कोई इंजन्स नहीं होगा, आप जानते हैं जैसे कि बिना इंजन के गाड़ी नहीं चलती है, उसी प्रकार अगर दुनिया के इंजन्स बंद हो जाएंगे कुछ समय के लिए, इंजन्स का सेंस एक और हो सकता है कि गाड़ी वगैरह कुछ समय के लिए बंद हो जाएंगी तो कोई भी हलचल नहीं होगी, तो बहुत ही अनोखा वो पल होगा। वी वुड ऑल बी टूगेदर, हम सब कुछ समय के लिए एक ही हो जाएंगे। इन ए सडन, सडन मीन्स एकदम, स्ट्रेंजनेस माने विचित्रता, और बहुत एकदम बहुत ही विचित्रता छा जाएगी। यानी वो कहना चाह रहे हैं कि बहुत ही अनोखा पल होगा जब कोई गाड़ी वगैरह नहीं चलेगी, जब कोई इंजन वगैरह नहीं चलेगा ना, तो कोई भी हलचल भी नहीं होगी और एकदम विचित्रता छा जाएगी। क्लियर? तीसरे पैराग्राफ में देखें, तीसरे पैराग्राफ में वो क्या बोल रहे हैं? फिशरमैन इन दी कोल्ड सी, कोल्ड माने ठंडा, सी मीन्स क्या होता है? समुद्र। जो फिशरमैन मीन्स मछुआरे, जो मछुआरे हैं ना वो शांत समुद्र में, बट नॉट आर मीन्स नुकसान पहुंचाना, बेल्स, बेल्स मीन्स बेल मछलियां होती हैं, और मैं चाहता हूं कि जो मछुआरे हैं ना वो भी समुद्र में जाके आज क्या ना करें? मछलियों को कोई भी नुकसान ना पहुंचाएं। अर्थात वो कहना चाहते हैं मछलियों के माध्यम से कि आज जितने भी लोग हैं आज सभी शांत रहें, स्थिर बैठ जाएं, अपने हाथ पैरों को ना चलाएं और किसी भी जानवर को कोई भी नुकसान ना पहुंचाएं। आगे देखें, एंड और द मैन गैदरिंग साल्ट, ऐसा व्यक्ति, गैदरिंग माने इकट्ठा करता है, साल्ट मीन्स नमक को, वुड लुक एट हिज हार्ट हैंड्स, उस हार्ट मीन्स घायल, हैंड्स मीन्स हाथों को, तो आज नमक वगैरह वो इकट्ठा ना करे, अर्थात नमक इकट्ठे करते समय जो हाथों को उसको अभी तक नुकसान पहुंचा है ना, आज आराम से बैठकर वो अपने हाथों वगैरह को देखे। अर्थात नमक इकट्ठा करने वाले लोग जो समुद्र के किनारे पर जाते हैं वो भी वहां पे आज ना जाएं। अगले पैराग्राफ में देखो, अगले पैराग्राफ में थोड़ा सा नेचर के बारे में डिस्क्राइब किया उन्होंने। इसमें क्या कह रहे हैं? दोज हू प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, प्रिपेयर मीन्स तैयार होना, ग्रीन माने हरे भरे, वॉर्स मीन्स युद्ध। बहुत ही डीप सेंस है इसका भी, इसका मैं अर्थ निकालूं तो क्या कह रहा है वो कि वे लोग जो हरे भरे युद्ध के लिए तैयार रहते हैं, अर्थात आजकल लोग क्या कर रहे हैं? इन्वायरमेंट को बहुत पॉल्यूशन फैला रहे हैं, बहुत ही पॉल्यूटेड उसको कर रहे हैं, गैसेस के माध्यम से कर रहे हैं, और आपके जो हथियार रूपी, आग जैसे हथियार रूपी क्या है जो युद्ध कर रहे हैं, इससे क्या हो रहा है? हमारा जो इन्वायरमेंट क्या हो रहा है? काफी पॉल्यूटेड हो रहा है। इसलिए इसमें डीप सेंस से वो क्या कहना चाह रहे हैं? वो कह रहे हैं दोज हू प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, जो लोग इस नेचर से, इस प्रकृति से युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं, अर्थात इस नेचर को बर्बाद करने के लिए तैयार हो रहे हैं। वॉर्स विद गैस, गैसों के साथ युद्ध कर रहे हैं, अर्थात गैस वगैरह फैला के इस नेचर को क्या कर रहे हैं? पॉल्यूटेड कर रहे हैं। और वॉर्स विद फायर, और आग वगैरह से भी, देखना कुछ चिमनी वगैरह जलती रहती हैं, पॉल्यूटेड कर देती हैं। जो लोग आग रूपी हथियारों से इस नेचर को क्या कर रहे हैं? पॉल्यूटेड कर रहे हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। विक्ट्री, ऐसा करने से एक आध बंदे की जीत तो हो जाएगी, विक्ट्री जीत तो हो जाएगी, विद नो सर्वाइवर्स, लेकिन इसमें कोई जीवन नहीं होगा। अर्थात आजकल एक देश दूसरे देश से परमाणु बम वगैरह से लड़ रहे हैं, जिससे बहुत ही फायर वगैरह होती है, और इससे क्या होता है? बहुत ही लोगों का क्या होता है? नुकसान होता है। तो जीत तो जाएगा, कोई ना कोई कंट्री, कोई ना कोई देश जीत जाएगा, लेकिन इससे कोई भी क्या होगा? कोई सर्वाइवर ना होगा, अर्थात ऐसा कोई जीवन नहीं बचेगा। अर्थात नेचर के साथ खिलवाड़ करेंगे तो कोई भी जीवन नहीं बचेगा, ये आपसे पोइट कहना चाहते हैं। और क्या कह रहे हैं? वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, हमें नए कपड़े पहनने चाहिए, या नए कपड़े का सेंस है कि हमें अपनी पुरानी आदतों को छोड़कर नई आदतों को अपनाना चाहिए, अर्थात जो हम प्रकृति के संग खिलवाड़ कर रहे हैं ऐसी चीजों को बंद कर देना चाहिए। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और अपने भाइयों के साथ, यहाँ ब्रदर्स का सेंस है दुश्मन, जिसको हम अपना दुश्मन समझ रहे हैं ना, उनके साथ हमें चलना चाहिए, उनके साथ हमें बैठना चाहिए, उनके साथ हमें लोगों को बातें करनी चाहिए, और उन्हें हमें अपने दुश्मन नहीं समझना चाहिए। इन दी शेड, और
छाया में हम लोगों को बैठना चाहिए और डूइंग नथिंग, और कुछ समय के लिए कुछ नहीं करना चाहिए। क्लियर। फोर्थ पैराग्राफ को देखते हैं। अब राइटर क्या कह रहे हैं, राइटर जो पोएट है वो कवि कहना चाह रहे हैं कि मैंने जो आपको सलाह दी है ना उसको गलत मत समझना, कंफ्यूजन ना हो जाना। इसलिए वो क्या कह रहे हैं कि व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड, कि जो कुछ भी चाहता हूं ना आप उससे कंफ्यूज मत हो जाना कि जो पोएट है वो क्या कहना चाहते हैं। तो वो स्पष्ट कर रहे हैं इसमें कि व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज, कि जो कुछ मैं आप लोगों से चाहता हूं ना उसमें तो उलझन में ना पड़ जाना, कंफ्यूजन में ना पड़ जाना, कि विद टोटल इनएक्टिविटी। इनएक्टिविटी माने कोई कार्य ना करना, कार्य करने की मना कर रहे हैं, वो कोई क्रियाकलाप करने की मना कर रहे हैं। तो इसका मतलब नहीं है कि आप लोग घरों में बैठ जाएं, इसका सेंस है कुछ समय के लिए क्या करना है, कुछ ही समय के लिए आप लोगों को कोई एक्टिविटी नहीं करनी है। कुछ समय के लिए आप लोगों को अपने हाथ पैरों को मशीन्स के साथ नहीं चलाना है, कुछ समय के व्हीकल्स को नहीं चलाना है, कुछ ही समय के लिए बात कर रहे हैं। जैसे मेडिटेशन करते हैं ना उस टाइम की बात कर रहे हैं। इसका मतलब उनका कहने का मतलब ये नहीं है कि हमेशा के लिए घर में आप इनएक्टिवेट होके बैठ जाएं, अर्थात हमेशा के लिए आलसियों की तरह आप बैठ जाएं। इनका मतलब वो नहीं है, ये आपको बताना चाह रहे हैं। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, जिंदगी का नाम ही क्या है, एक्टिविटी है। जिंदगी का नाम ही क्या है, एक्टिविटी है। तो उन्होंने कहना है कि इन एक्टिविटी मन समझना, मैं कुछ समय के लिए ही आपको शांत होने की बोल रहा हूं, क्योंकि जिंदगी का नाम तो एक्टिविटी है। अगर आप कार्य करते रहेंगे तो आपका जीवन आगे चलता रहेगा। तो आपसे स्पष्ट बोलना चाह रहे हैं कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ समय के लिए रुकना है लेकिन हमेशा के लिए नहीं रुकना है। क्लियर। आगे देखें। उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आप लोगों को प्लीज़ वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक करें, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और दबा के शेयर करें। जिससे क्या होता है, टीचर्स का मोटिवेशन काफ़ी इंक्रीज होता है और आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे टॉपिक आपके दिए हुए टॉपिक के अकॉर्डिंग बना के आता है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बना के आता है। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें और दबा के आप लोग अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स वहाँ तक वीडियो को आप लोग पहुँचाएँ। ठीक है। आगे देखें। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। ट्रक विद का अर्थ होता है लेन देन, मेरा मृत्यु के साथ कोई लेन देन नहीं है। राइटर क्या कह रहे हैं, पोइट क्या कह रहे हैं, कवि क्या बोल रहे हैं कि आई वांट नो ट्रक विद डेथ, मेरा मृत्यु के साथ कोई भी लेन देन नहीं है। मतलब कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ बोलते हैं यार जल्दी जल्दी काम कर जाओ, अपनी लाइफ में जो पर्पस है उनको पूरा कर जाओ, एंड में आके मरना तो यही है। ऐसा नहीं सोचना है। इसलिए पोइट नहीं कर रहे कि मैं क्या कह रहा हूँ कि मेरा मृत्यु से कोई लेना देना नहीं है, अर्थात मृत्यु तो आएगी लेकिन मृत्यु के बारे में सोचता मैं नहीं हूं। ऐसे कौन बोल रहे हैं, पोएट बोल रहे हैं। आगे देखें। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अगर हम एकाग्र मस्तिष्क वाले ना होते, अबाउट कीपिंग आवर लिप्स मूविंग, अपने जीवन की वस्तुओं को गतिमान करने के लिए हम लोग क्या हो गए बताएं, हम लोग क्या हो गए, हम लोग एकाग्र माइंड वाले हो गए। अर्थात हम चाहते हैं कि हमें जीवन में जो भी वस्तुएं हैं उनके अभी कर लें, सब कुछ करके चला जाए, लास्ट में क्या हो जाएगी, हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो कह रहे हैं हमें ऐसा नहीं होना चाहिए, अर्थात हम जीवन की वस्तुओं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम मृत्यु से पहले आए और जो कुछ भी करना है करके हम चला जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए वो कह रहे हैं इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अगर हम एकाग्र माइंड ना होना, अबाउट कीपिंग आवर लिप्स मूविंग, अपने जीवन की वस्तुओं को गतिमान करने के लिए, अर्थात हम अपने जीवन को चलाने के लिए कुछ समय के लिए एकाग्र ना हो, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, कुछ समय के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। अर्थात एकाग्र करने का सेंस है कि कुछ समय के लिए जीवन की जो गतिमान वस्तु है, जीवन को चलाने की जो वस्तुएं हैं, उनको कुछ समय के लिए रोक देना है। एकाग्र आपको ना रहना है, कुछ समय के लिए रहना तो है लेकिन कुछ समय के लिए उन चीज़ों को जो आपको जीवन चलाती हैं उनको क्या कर देना है, छोड़ देना है। परहैप्स माने शायद, इससे क्या होगा, ए हुज साइलेंस, एक खामोशी छा जाएगी, और माइट इंटरप्ट में तोड़ देगी दिस सैडनेस, और तुमने जीवन में जो जल्दबाजी, कामों की जल्दबाजी की है, कार्य करने की जो जल्दबाजी की है, इससे क्या आ जाती है, सैडनेस आ जाती है कभी एक बार। तो अगर कुछ समय के लिए खामोशी छा जाएगी ना, तुम एकाग्र माइंड वाले ना होंगे, कुछ समय के लिए अपने क्रियाकलापों को रोक देंगे, तो जिससे क्या होगा, तुम्हारी सैडनेस को वो साइलेंस तोड़ देगी। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्वेज, और
तुम जो अभी तक अपने आप को ना समझ पाए हो ना, उस खामोशी से तुम अपने आप को समझ जाओगे। कुछ समय के लिए एकांत में बैठ जाओगे तो कुछ समय के लिए तुम अपने आप को समझ जाओगे। एंड ऑफ थ्रेटनिंग, थ्रेटनिंग मीन्स धमकी देना, थ्रेटनिंग मीन्स डरना, अवर सेल्वेज विद डेथ, और जो तुम अपने आप क्या है मृत्यु से डरते हैं कि मृत्यु आएगी और मृत्यु से हम लोग क्या है मृत्यु से पहले हम अपने कार्य वगैरह करके चला जाएं, अर्थात आपको मृत्यु से नहीं डरना है, वो कहना चाह रहे हैं। अब लास्ट आपका पैराग्राफ है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। परहैप्स माने शायद, द अर्थ कैन टीच अस, ये पृथ्वी हमें क्या सिखाती है। परहैप्स माने शायद, द अर्थ कैन टीच अस, ये पृथ्वी, ये धरातल, ये धरती हमें सिखाती है कि एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब इस पृथ्वी पे सब कुछ क्या हो जाता है मरा हुआ सा लगता है, अर्थात सब कुछ क्या है मरा हुआ प्रतीत होता है। एंड लेटर, और बाद में, प्रूव्स टू बी अलाइव, कुछ समय के बाद वो चीजें उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे कि मान लो एक पीढ़ी खत्म हो गई तो कुछ समय के बाद दूसरी पीढ़ी क्या होती है, उसकी उत्पत्ति हो जाती है। मान लो एक पेड़ क्या हो गया, नष्ट हो गया, तो उसी स्थान पे कुछ समय के बाद नए पेड़ लग जाते हैं। अर्थात यही कहना चाह रहे हैं कि जीवन कभी खत्म नहीं होता है अगर सही तरीके से सोचा जाए तो। भले ही आप लोगों का एक शरीर नष्ट हो सकता है लेकिन आपके जो सोल है वो कभी खत्म नहीं होगी। अर्थात पृथ्वी आपको ये कहना चाह रही है कि पृथ्वी हमें क्या सिखाती है, पृथ्वी हमें सिखाती है कि पृथ्वी पर जो चीजें कुछ समय के लिए मरी हुई प्रतीत लगती है ना, कुछ समय के बाद वही चीज क्या हो जाती हैं, जिंदा यानी जीवित हो जाती हैं। और 2 लाइनों में लास्ट में वो क्या बोल रहा है कभी, नाउ आई विल काउंट अप टू 12, अब मैं 12 तक गिनता हूं, एंड यू कीप क्वाइट, तुम्हें क्या रहना है, कुछ समय के लिए खामोश रहना है, कुछ समय के लिए तुम्हें शांत रहना है। एंड आई विल गो, और मैं क्या कर रहा हूं, मैं जा रहा हूं। यहाँ जाने का मतलब क्या है कि कभी कुछ लोगों को यहाँ संबोधन कर रहा है, तो भाई मैं क्या, आपको तो कुछ समय के लिए खामोश रहना है और ये यहाँ से मैं जा रहा हूँ, क्योंकि ये आइडिया मैं दूसरे लोगों को दूंगा, ये आइडिया मैं दूसरे लोगों को स्प्रेड करूंगा, इसलिए मैं 12 तक मैं गिन रहा हूँ और यहाँ आपको शांत रहना है और मैं कुछ समय के लिए यहाँ जा रहा हूं। ठीक है, ये हमारी क्या थी, पोएम थी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।